मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। ओके ओके। प्रभु का नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। सारे लोगों को गुजरात से जय मसीह की। मैं और मेरे परिवार की ओर से सबको हम जय मसीह की कहते हैं। आज बहुत खुशी हो रही है। आज हम इच्छा हुई कि चलो आज हम सुनते हैं, प्रचार को सुनते हैं, पर मौका थोड़ा ही मिला आंटी का प्रचार सुनने का। प्रभु का नाम को धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, हम सीधा वचन में जाएंगे। आज मैं कई बातों को ध्यान में रखकर आज छोटी सी बात तुम्हारे बीच में रखना चाहता हूँ। मैं कोई भी एक हिंदी में वचन को पढ़ सके अच्छी तरह से, वो कोई भी एक पढ़ना। मैं जो जो रेफरेंस दूं वो रेफरेंस आप पढ़ना, है ना? तो कौन पढ़ेगा अंकल? कौन नेटवर्क में अच्छे? मीनाक्षी पढ़ो। अच्छा, मीनाक्षी दीदी वचन को पढ़ेंगे। तो हम आज देखेंगे, एक चर्च के बारे में देखेंगे। चर्च क्या है, चर्च की क्या जिम्मेदारी है, और चर्च में हमें क्या करना है, और चर्च के लोगों के और करीब आने के लिए हमें क्या करना है, और आजकल क्या हो रहा है वो भी हम देखेंगे, और वो नहीं होने के लिए भी क्या करना है वो हम देखेंगे। कई चीजों को देखेंगे। आए हम आज कई विषयों के लिए हमने प्रार्थना भी किया है, तो उसके ऊपर ही मनन करते हैं। आए मेरे साथ निकाले रोमियो की पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसकी 5 आयत। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर सॉरी, तुम्हें 7 आयत है, 7 आयत पढ़ना। 7 इसलिए जैसा सॉरी। मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हाँ देखो, आज पहली बात हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का दास ऐसा बता रहे हैं, इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। अब हम देखते हैं चर्च में, चर्च की बातों में हम देखते हैं एक जगह पे लिखा है कि हम अलग अलग अवयव है ना? ये कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई नाक है, कोई अलग 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 सारे हम चर्च के अवयव मिलकर एक चर्च बनता है ना? एक कलीसिया बनती है। अब सबका एक काम नहीं है ना? हम देखते हैं कई सारी चीजें बताई है बाइबल में। हम देखते हैं तो पूरी ढूंढ ढूंढ के हम देखेंगे तो हम सोचेंगे इतनी सारी चीज कैसे हमने प्रभु ने हमें बताई है। प्रभु ने उनके दासों को जैसे रिवील किया, वैसे वो भी हमारे बीच में ऐसी ऐसी बातें बताई लिखी है बाइबल के अंदर। तो हम देखते हैं कि पहली एक बात बताई, जैसे हमने, है ना, यीशु ने हमें ग्रहण किया है, वैसे हमें एक दूसरे को क्या करना है? ग्रहण करना है। पहली बात आती है, एक दूसरे को ग्रहण करना है। वो कैसा है? देखो, मेरी एक उंगली में दर्द हो रहा था, मैं फिसल गया था, दर्द हो रहा था, फिर भी मेरे हाथ ने उसको संभाला। वो ऐसा नहीं बोला तू अब दर्द कर रही है तो निकल जा, है ना? शरीर है तो वो थोड़ा कमजोर भी हो या कुछ भी हो, तो वो क्या करता है? उसको संभालता है ना? बीच में मैं जब छोटा था, मेरा हाथ टूट गया था, तो मेरा बाईने हाथ से मुझे कुछ काम नहीं हो पाता था, तो मेरा दूसरा हाथ उसका सारा काम कर लेता था। क्यों करता था? क्योंकि वो शरीर का एक अवयव है। वैसे ही चर्च के लोग हैं हम, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को क्या करना है? ग्रहण करना है। कोई विश्वास में कम है, कोई विश्वास में मजबूत है, तो हमें क्या करना है? विश्वास में मजबूत वाले को, विश्वास में जो कमजोर है उसको उठाना है, उसको मजबूत पकड़ के चलाना है ना? वैसे ही हम देखते हैं आगे और एक आयत पर पढ़े कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़े। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही
मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। हाँ, देखो पहली बात बताई, अच्छी बात बताई, पहले एक दूसरे को ग्रहण करो। दूसरी बात बताई कि जैसे मेरे पिता ने प्रेम किया है वैसे आप भी प्रेम करो, है ना। पिता ने कैसे प्रेम किया है? जो ऐसा प्यार किया है कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, है ना। पिता ने इतना बड़ा प्यार किया कि एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। बोला वैसा प्यार तुम भी करो, है ना। ये किसके लिए है? सिर्फ कलीसिया के लिए है, चर्च के लिए है, चर्च के मेंबरों के लिए है ना। प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है। पर हम कैसी सिचुएशन से निकल के आए थे और कहाँ है, और आज क्या हो रहा है। चर्च में सबसे ज्यादा शैतान को परेशानी है तो चर्च से है, क्योंकि चर्च एक हो जाता है ना तो दुष्ट के बंधन टूटते हैं। जो चर्च एक मिलकर प्रार्थना में, उपवास में, बोझ के साथ एक दूसरे के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना में लवलीन रहेगा ना, तो दुष्ट को पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है? गड़बड़ियां करता है। तो क्या करता है? अरे जाने दो, वो ऐसी है, उसको ऐसी है, उसको थोड़ा ऐसा है, उनको ऐसा है। तो वो गड़बड़ियां डालता ही रहेगा, मतभेद डालता ही रहेगा, ताकि क्या हो? चर्च में एकता ना हो। जब चर्च में यूनिटी ना हो तो क्या होगा? चर्च अच्छी तरह से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो शैतान दुष्ट अपना काम करता ही रहेगा। तो पहली चीज हमें चर्च में एक काम करना है, वो क्या है? एक दूसरे को ग्रहण करना है। दूसरी चीज बताई कि एक दूसरे को प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? जैसे मसीह ने हमें प्यार किया है वैसा हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। वो करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु आशीष देगा। और भी 15वें अध्याय में 17 से लेके 19 भी पढ़े। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, देखा। और एक और 19 तक पढ़ना है। जो बात मैं 19 तक हो गया। हाँ, देखो तो क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें चुन लिया है ना। तुम संसार के नहीं हो, तुम्हें मैंने क्या किया है? चुन लिया है। आपको कैसे प्यार करना है? जैसे मैंने प्यार किया, मैंने नमूना दिखाया है, वो नमूने के मुताबिक ही आपको क्या करना है? प्यार करना है। और मसीह ने कभी किसी से डाह नहीं किया, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं किया, कभी किसी से कुछ भी नहीं किया, है ना। वैसे हमें भी एक दूसरे से क्या करना है? प्यार करना है, ग्रहण करना है। कई बार हमें लगता है ये मैं इसको माफ नहीं कर सकता, इसका मुंह देखना मुझे पसंद नहीं है, वो चर्च में आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, वो आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, उसको आराधना के लिए खड़ा करते हैं, मुझे नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे मन में दुष्ट अपनी गड़बड़ियां डालता रहता है। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका काम नहीं होना है ना। परमेश्वर का काम नहीं होना है, उसका काम अच्छी तरह से होना है ना। हम देखते हैं जो जगह पे यूनिटी होती है ना, वहां पे अद्भुत काम होता है। मसीह लोगों के अंदर भी ये होना है। ये हो गई, मैं बोलता हूँ ऐसा अद्भुत काम होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए बाइबल बताती है मेरे नाम से 2 या 3 लोग एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, उनके बीच में मैं उतर आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट को अच्छा लगता ही नहीं है कि एक मन और एक चित्त के हो जाए। 120 लोग ऊपरी कोठरी में क्या कर रहे थे? एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आई, है ना। जब तक वो लोग एक मन नहीं हो पाए तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरी। 50वें दिन में ऐसा अद्भुत काम हुआ
अपने पापों को माना, अपनी गलतियों को माना, अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया। कोई मत नहीं, किसी का विरोध में नहीं, किसी कुछ भी नहीं, एक दूसरे को प्रेम करना शुरू किया और ऐसा काम हुआ, एक दूसरे को ग्रहण करना शुरू किया, जैसे है वैसे, है ना। कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, यीशु मसीह के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं हूं ना दुनिया का कोई भी है। जो भी है कोई ना कोई उसके अंदर गड़बड़ियां होती है, पर हमें क्या करना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है। और आगे और भी पढ़ो, गलातियों की पत्री उसका 5 और 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हाँ, क्या बनना है, प्रेम से एक दूसरे के दास भी बनना है ना। हमें प्रभु ने स्वतंत्रता के लिए तो बुलाया है, पर हमें क्या करना है, प्रेम से, है ना। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मुझे बोला है, उन्होंने मुझे बोला है कि यहाँ के ये काम करना है, छोटा काम मुझे देते हैं, अच्छा काम जो सबके सामने दिखता है वो लोग करते हैं। अरे मैं बताता हूँ, मैंने शुरुआत किया मेरी सेवकाई की, मैंने सारे लोगों के चप्पल लाइन में रखना शुरू किया। मैंने सेवकाई की शुरुआत किया, मैं लोगों के लिए पानी लाके रखता था, मैं झाड़ू मारता था, ऐसे ऐसे काम करता था। लोग मुझे बोलते थे, तुझे कभी इच्छा नहीं होती है स्टेज पे जाने की? मैंने बोला कभी नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि मुझे इसमें आनंद मिलता है। जब लोग स्टेज पे जाके उनकी वाह वाह करते थे, उनके पीछे का जो काम था, उनको खाना देना, पानी देना, उनके कपड़े फोल्ड करना, प्रेस करना, ये करना, वो सारे काम मैं करता था। मुझे कभी इच्छा नहीं थी, पर मैं इतना अपने आप को बनाता था, प्रभु जो भी तू मुझे देगा उसमें मैं विश्वास योग्य रहूंगा, मैं किसी के विरुद्ध में कभी बोलूंगा नहीं। कोई भी हो, छोटा हो चर्च का, बड़ा हो, वो मेरे लिए समान है। मैंने वहां से शुरू किया, मुझे पता भी नहीं चला प्रभु ने कब मुझे उसकी सेवकाई के लिए बुलाया, है ना। तो चर्च में एक बात हमें सीखना है कि जो भी है, हमें जिम्मेदारी दिया है, जो भी काम हम करते हैं विश्वास योग्यता के साथ करना है। हमें किसी के विरुद्ध में बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ऐसा करता है, हमें उसको ग्रहण करना है। हमारा भाई है, प्रभु उसके मन में तू काम कर, वो गलत कर रहा है तो प्रभु तू उसको बदल। हम जब एक दूसरे को ग्रहण करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, और क्या अभी हमने पढ़ा ना 5 और 13 में क्या किया है, तुम क्या बनो, एक दूसरे के प्रेम के कारण क्या बनो, दास बनो, है ना। हाँ, सर बनकर बैठो नहीं, क्या बनो, दास बनो। तब जाके क्या होगा, तुम्हें भी मसीह प्यार करेगा। यीशु मसीह दुनिया का, सृष्टि का सृजनहार, वो सबका दास बना, सबके पैर धोए, उसने सबसे बड़ा नमूना हमें दिया है। हम सोचते हैं कि हम उसको ऐसा करे, वैसा करे, उनकी बातों को ऐसा माने। अरे मैं बोलता हूँ, आपके ऊपर कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उसकी आपको सुनना है। अधीनता में जो सीखा जाएगा वो किसी और में नहीं सीखा जाएगा। मैंने भी मेरे पास्टर के अधीन में इतना रहा, मैं पढ़ाई करके भी आया, 6 महीने तक उसने मुझे प्रार्थना भी चर्च में नहीं दिया है। उसने मुझे प्रचार तो दूर, प्रार्थना भी नहीं दिया। 6 महीने तक मैंने आराम से जाता था, बैठा था और वापस आता था। कोई एक्टिविटी में मुझे नहीं बुलाता था, पर मैंने मेरे जीवन में एक ही बात सीखा है, वो मेरा अगुवा है, मुझे सुनना है, वो जो बोलेगा वो ही मुझे करना है। ऐसी अधीनता में रहकर मैं जब आगे बढ़ने लगा, प्रभु ने मुझे उसकी सेवकाई के लिए शुरू किया। प्रियो, हमें कुछ आ गया तो हम बहुत बड़े नहीं हो गए, हमें सीखना है, जिंदगी भर हमें सीखते रहना है। हम सीखेंगे तभी प्रभु हमें सिखाएगा। जिस दिन हम बड़े बन गए, किसी का सुनना
हमने बंद कर दिया तो प्रभु कभी हमसे बात नहीं करेगा। प्रभु की आवाज सुनना है तो लोगों, परमेश्वर ने ठहराए हुए लोगों की, हमारे ऊपर कोई वडील है, कोई विश्वास में मजबूत है और विश्वास में आगे बढ़ रहा है, उसकी सुनना है। तो हमारे जीवन में प्रभु बहुत आशीष लाएगा, ऐसी आशीष लाएगा आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि प्रभु मुझे प्रचारक भी बनाएगा। मैं तो ऐसा सोचता था जिंदगी में ऐसा ही छोटे छोटे कामों में निकालूंगा, और प्रभु देखता है ये छोटे काम में विश्वास योग्य है, मैं उसको बड़ा करूंगा, है ना। दाऊद परमेश्वर का दास छोटा था, वो भेड़ बकरियों में विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसको पूरे इजराइल का राजा बना दिया। क्यों? छोटे में विश्वास योग्य था। उसकी एक भेड़ एक बार शेर आके पकड़ लिया तो बोला ये तो मेरे बाप ने दी हुई है, उसको मैं कैसे जाने दूं? उसमें विश्वास योग्य रहा, शेर के सामने लड़ने लगा। दूसरी बार भालू आया, भालू के सामने भी लड़ा और भेड़ को बचा लिया। तो परमेश्वर ने सोचा, देखा इसका दिल को, अरे ये छोटा और भेड़ बकरियों के लिए शेर और भालू से लड़ रहा है, मैं उसको इजराइल का राजा बना दूंगा तो वो क्या मेरे लिए, मेरे एक भी इजराइल को नाश नहीं होने देगा। प्रियो, परमेश्वर दिल को देखता है। आप कितना उसको जानते हो, कितना उसके साथ का करीबी रिश्ता है, उतना ही करीबी रिश्ता हमारे चर्च के लोगों के साथ होना है। हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे चर्च के लोगों के साथ क्या क्या होता है, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम आता है, कौन गिर जाता है, कि क्या लग जाती है, किसी को पता भी नहीं होता है ना। हम माइलों दूर चले जाते हैं अपने लोगों से, अपने चर्च के लोगों से, जो हमारा शरीर है। आज से हम एक बात करेंगे, उसको जैसा ही है वैसा ग्रहण करना शुरू करेंगे। यीशु ने ऐसा नहीं देखा हम कैसे थे, हम गंदे थे तभी हमें प्यार किया, है ना। उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देख रहे हैं, अंकल बता रहे थे, उड़ाऊ पुत्र जो खो गया था, क्या हुआ? वापस आया, सुअरों के बीच में, कितनी गंदगी के बीच में से आया। बाप ने नहीं बोला तू कैसा है, जैसा था वैसा ही उसको ग्रहण किया। वैसे ही हमें अपने लोगों को जैसे है वैसे ग्रहण करना है और उसको प्यार करना है, और करते रहेंगे तो क्या होगा, वो उसके अंदर हमारा स्वभाव जाएगा, मसीह का स्वभाव आएगा। हम बोलेंगे हट ये तो कुछ काम का नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। हमें प्यार से उनको परमेश्वर के और करीब लेके आना है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ियां क्यों है? क्योंकि वो इतना मसीह को नहीं जानता है। पर हम जानने वाले भी गड़बड़ियां करते हैं तो क्या होगा, वो जान नहीं पाएगा। तो आज हमें एक नई बात सीखना है कि मसीह को कैसे जानना है। तो हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को ग्रहण करना है। और भी थोड़ी बातों को देखेंगे, फिर मैं पूरी करूंगा। और पहला पत्रस की पत्री, उसका 4 और 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, हाँ क्योंकि देखो प्रेम अधिक पापों को ढांप देता है। हाँ, क्या कितनी गजब बात लिखी है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि एक दूसरे से क्या करो। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। प्रेम क्यों करना है? क्योंकि प्रेम क्या करता है? अनेक पापों को ढांप देता है। आज मैं बताऊं, चर्च में कई लोग ऐसे हो गए, वो कई तकलीफ मुश्किलों में, कई ऐसे पाप में पड़े हो गए, है ना। पर हम उसको प्यार से बोलेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप कैसे हो। कई बार ऐसा होता है, आपका फोन करना, आपके उनके लिए प्रार्थना करना, कई लोगों को ग्रहण करना, तो वो क्या होगा पता? वो जो पाप में है ना, उसमें से बाहर निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आपको ग्रहण करने की बात मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कोई बुरा काम कर लिया, उसको बोलेंगे ये तो बुरा ही करता है, तो उसको ग्रहण नहीं करोगे ना तो और भी दूर चला जाएगा। पर उसको ग्रहण करोगे, कोई बात नहीं, प्रभु आपको प्यार करता है,
आज से ऐसी गलती मत करना। मैं आपके लिए रोजाना सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, आपको प्रभु आशीष देगा। आज के बाद इसमें से बाहर निकल जाओ। तो क्या होगा? चर्च मजबूत बनेगा। और ऐसा करने से क्या होगा? चर्च में परमेश्वर की पवित्रता बनी रहेगी। आज हम शारीरिक रूप से एक दूसरे को नहीं मिल पाते, है ना, पर दूर रहकर भी परमेश्वर ने हमें माध्यम दिया है, वही पवित्रता हमारे बीच में रहेगी। तो एक दूसरे के करीब आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो भी हम थोड़ी बात को देखते हैं। गलातियों की पत्री उसका 6:2। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हाँ देखो, अब एक दूसरे का क्या उठाना है? भार भी उठाना है। अब देखो, एक पहली बात हमने देखी कि क्या है, एक दूसरे को एक दूसरे को क्या करो? ग्रहण करो। दूसरी बात हमने देखी, प्रेम करो जैसे मसीह ने प्रेम किया है। और हमने और एक चीज देखी कि एक दूसरे के करीब आना है तो क्या करना है? एक दूसरे के भार को भी उठाना है। क्या करना है? भार उठाना है। वो उठाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के और करीब आएंगे। और भी पढ़े ताकि हम भी बाइबल से कई बातों को देख पाए। एफेसियों की पत्री उसका 4:2। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हाँ देखो, एक दूसरे को क्या करना है? सहन भी करना है। जब सहन करेंगे तब जाकर हम और एक दूसरे के करीब आएंगे। मेरा पहला एक स्वभाव था। क्या स्वभाव था? मैं सीधा मुंह पे बोलता था, तो कई लोग मेरे पास नहीं आते थे। पर मेरा एक फ्रेंड बोल रहा है कि मैं इसलिए पास आया क्योंकि मुझे पता चल गया कि तुम बोलते हो वो मेरे भले के लिए है। कई लोग सोचते थे कि ये क्यों मुझे बताता है, क्यों बोलता रहता है, क्यों ऐसा करता है। अब मुझे पता चलता है ये मेरे जीवन के लिए एक सही है। मैं एक मेरे दोस्त की बात बताता हूँ। वो राजस्थान का भरतपुर का रहने वाला है। गुंडा था, इतना खतरनाक गुंडा था। एक बार बाइबल कॉलेज में आया, उसने उद्धार पाया, परिवार उद्धार पाया। बाइबल कॉलेज में बाइबल स्टडी के लिए आया। और उसको देखकर टीचर भी डरते थे क्योंकि सबको पता था ये गुंडा है, मोस्ट वांटेड गुंडा था। मुझे पता नहीं था वो मोस्ट वांटेड गुंडा है। और मेरे कमरे में ही उसका बेड लगा दिया, मेरा ही रूममेट बन गया। और मैंने तो बोला, देख भाई, सुबह में उसको बता दिया आज से तू मेरा रूममेट है तो ये कानून तुझे मानना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। वो करने लगा। और सारे टीचर बोल रहे कि भाई इससे बच के रहना। मैं बोला क्या हुआ? बोला ये खतरनाक है, मार मार इतने लोगों को मारा है, ये किया है, वो किया है, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। पीएसआई और जो भी होता है, पीआई, ये वो सबसे डरता, वो उनसे डरते हैं। मैं बोला कोई बात नहीं, हमसे कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको ऐसा बोला। और मसीह की बातों के लिए मैंने उसको कई बात सिखाई। सुबह में प्रार्थना करना है, वो करना है, वो करना है। तो वो एक बार घर गया और पापा को बोला, पापा आज तक मैं पीएसआई पीआई कोई भी से डरा नहीं हूँ, पर एक मेरे से भी पतला कुछ एक मुक्का मारूंगा तो भी गिर जाएगा, वैसे से मैं डरता हूँ। बोला क्या हुआ? बोला वो मुझे इतनी सारी बातें सिखाई है, आज मुझे पता चलता है कि लोग मुझसे डरते थे, मैं उससे डरता हूँ। तो मुझे एक बार उसके पापा ने इनविटेशन दिया, तुझे आना ही पड़ेगा बेटा, मेरा एक ही बेटा नहीं अब 2 बेटा है, तुझे आना ही पड़ेगा। मैं गया तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए व्हीकल भेजा। मैं गया। जब मैं गया तब मैं ऐसा हुआ कि पापा ने देखकर 10 मिनट हंसता रहा। बोला इससे तू डरता है? बोला हाँ। क्यों? क्योंकि ये मसीह की बातों को सिखाया है, ग्रहण किया है। मैं बताता रहता था, लोग नहीं सुनते थे, उसने सुना, उसका जीवन बदल गया। आज वो भरतपुर में बहुत बड़ा उसकी कलीसिया है। प्रियो, कहने का मतलब ये है, हमें एक दूसरे को ग्रहण करना पड़ता है। उसने मुझे ग्रहण किया, मैंने उसको किया। मैं डर गया होता, उसको बोलता
सारे टीचर भी कुछ नहीं सिखाते थे उसको। क्यों? ये कुछ गड़बड़ी कर दे तो। मैं बोला नहीं प्रभु, तूने भेजा है मेरे कमरे में तो उसको सुधर के ही जाना है। आज उसके पापा मम्मी सारे लोग बोलते हैं कि ये आज पास्टर इसीलिए है क्योंकि इसने उसको बहुत सारी प्रभु की बातें सिखाई। प्रियो, कहने का मतलब है जैसा है वैसा ग्रहण करना सीखना है और प्यार करना है, उसका भार उठाना है। दूसरी चीज कि हमें क्या करना है, हमें सहन भी करना है। ये तो काम है। हम परिवार में एक दूसरे को सहन नहीं करते क्या? करते हैं ना। तो कलीसिया एक परिवार है, एक दूसरे को सहन करना है, भार उठाना है। मेरा भाई कुछ नहीं करता तो मुझे भी करना पड़ता था, मेरे भाई ने छोड़ दिया तो मुझे करना पड़ता था, उसने कोई गड़बड़ी किया तो उसकी सजा मुझे भी उठानी पड़ती थी। ये परिवार का एक नियम है, वैसे कलीसिया का भी नियम है। हमें एक दूसरे को सहना है, एक दूसरे को प्यार करना है और ग्रहण भी करना है। और भी कई चीज है, मैं पढ़ाता हूँ। वही 4 अध्याय में 32 आयत को भी पढ़े। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, एक दूसरे के अपराध को क्या करना है? क्षमा भी करना है ना। इसने मेरे विरुद्ध में बोल दिया तो मैं समय आएगा मैं सिक्सर मारूंगा ऐसा नहीं, है ना। बोल दिया तो प्रभु उसको माफ कर, क्षमा कर। तूने मेरे इतने पाप क्षमा किए तो मैं इनका क्या क्षमा नहीं कर सकता। हम तो ऐसे है ना कि समय देखकर, मौका देखकर चौका मारते हैं, है ना, ताकि वो थोड़ा खड़ा हो वो भी गिर जाए। ऐसा नहीं होना है। हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा भी करना है, एक दूसरे को उठाना है। देखो उस रोमियो की पत्री 12 और 10 में क्या लिखा है? भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, देखा, एक दूसरे का आदर भी करो, एक दूसरे का भार उठाओ, क्षमा करो और एक दूसरे का क्या करो? क्या पढ़ा हमने? आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हाँ, आदर करने में। उसने मुझे भैया बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। कई बार क्या होता है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया। अरे नहीं यार, हमें आदर करना है ना। जैसा हम आदर करेंगे वैसा आदर हम भी पाएंगे, है ना। हम कैसा बिहेव करते हैं, प्रभु हमें ऐसा ही हमारे सामने भी होगा, है ना। तो आज कई बातें हम सीखी, क्या है? आदर करें, एक दूसरे का भार उठाए, एक दूसरे को क्षमा करे। और भी मैं 2-3 आयत और भी है उसमें ही एक दूसरे के और करीब आने में क्या करना चाहिए। एफएससी की पत्री 5 का 21 पढ़े। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ, मसीह के प्रेम से एक दूसरे को क्या रहना है? अधीन भी रहना है। ये मुझे बोले नहीं 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 नहीं, जो भी मसीह उसको बताता है वो मुझे बताता है ना। हम कोई बड़े लोग नहीं है, हम मसीह में सारे एक है। तो हमें क्या करना है? एक दूसरे को क्या करना है? अधीन भी रहना है। अधीन ये एक जीवन का बहुत बड़ा एक भेद है। जो हम अधीन रहना सीखेंगे ना, हमसे छोटा भी कुछ हमें बताता है ना, तो भी हम उसकी बातों को सुनेंगे और उसके ऊपर गौर करेंगे ना, तो हम आशीषित होंगे। आज तक मैं कभी दुखी नहीं हुआ हूँ, ये मेरा अनुभव है। क्यों नहीं हुआ हूँ? मैं कई बातों को सीखता हूँ। मैं एक जगह पे गया था तो छोटा बच्चा मुझे कुछ बता रहा था, मैंने उसकी बात सुना तो मुझे पता चला इसकी बात नहीं सुनी होती तो मुझे नुकसान होता। कहीं ना कहीं चीज हमें सीखते हैं, है ना। तो अधीनता रहना जरूरी है। मेरे पास्टर को अधीन रहना है, मेरे मम्मी पापा को अधीन रहना है, मेरे चर्च के अगुवों को अधीन रहना है। जो भी है, मेरे ऊपर जो लोग हैं, अभी अंकल बता रहे थे हमारे ऊपर भी कोई लीडर लोग हैं, उनको भी हम अधीन है। हमारे उनके ऊपर कोई होगा वो उनको अधीन है ना। जब तक हम किसी के अधीन नहीं है
तब तक हम किसी को आधीन रहने की बात सिखा ही नहीं सकते। तो मसीह में हमें एक दूसरे को क्या रहना है? अधीन रहना है। कलोसियों की पत्री 3:13 में पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हाँ, देखा कई जगह पे लिखा है हम कौन है, हम उनके बातों को क्षमा करें। उन्होंने हमें समय पे ऐसा बताया था, ऐसा बोला था। ना ना भाई, हम तो मसीह के लोग हैं, हमें क्या करना है? क्षमा करना है। हम जब ऐसा करेंगे ना, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, इतना आदर बढ़ जाएगा, आप सोचा भी नहीं होगा। शुरुआत में कठिन लगेगा, पर एक दूसरे के करीब आना है ना, तो थोड़ा मैंने जो बताया है बाइबल में बहुत सारी बातें हैं, तो वैसा करने से प्रभु हमें आशीष देगा। पहला थेसालोनिकी की पत्री उसका 4:18। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। एक दूसरे को क्या दिया करो? शांति दिया करो। और उसका ही 5 और 11 में भी पढ़े। और यह काम अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के 5:11। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। हाँ, देखा, एक दूसरे की उन्नति का कारण भी बनो, है ना। हमारे अरविंद भैया की उन्नति नहीं है है ना। अरविंद भैया की लड़की का नाम उन्नति ही है, वो नहीं है ना। एक दूसरे की उन्नति क्या करना है? बढ़ोतरी। एक दूसरे की हमें क्या करना है? आत्मा में उन्नति होने के लिए हमें ये काम करना है ना। वो आत्मा में आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांगे नहीं खींचनी है। आज तो क्या हो रहा है? अच्छा, विकी भैया ने अच्छा गाना गाया तो कल अगले संडे मैं अच्छा गाना कैसे गाऊं, एक सप्ताह में ऐसा कर। अरे अरे प्रभु धन्यवाद, हमारे चर्च का विकी आज क्या हो रहा है? प्रभु तू इस्तेमाल कर रहा है ना। हमारे चर्च के दूसरे बच्चे भी है, वो भी इस्तेमाल होना है, तो हमें उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। किसी ने प्रचार किया अच्छा, तो हम उसकी टांग खींचने पे बैठ जाएंगे। अरे वो बोलता तो ऐसा है और करता ऐसा है। टांगे नहीं खींचना है। प्रभु हमें उसने जो बोला है वो काम करना है, सीखना है एक दूसरे की उन्नति के लिए। अच्छा भाई, आपने बहुत अच्छा प्रभु के लिए काम किया है, प्रभु आपको आशीष दे। तो उसका विश्वास भी बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, प्रभु के काम के लिए उपयोगी बनेगा। उन्नति होनी है चर्च की। चर्च की उन्नति कहाँ से होगी? हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, एक दूसरे को हम उठाएंगे, प्यार करेंगे, सहेंगे। ये सब होगा तब होगी ना, ऐसे तो नहीं होगा। आज तो क्या हो रहा है कि वो अपना, ये इसने अपना, कई बार क्या होता है चर्च में, कई लोग ऐसे हैं। टेहरी के चर्च बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो पूरे भारतवर्ष में घुमा हूँ, मैंने देखा है एक दूसरे की टांगे खींचने बैठे। अरे एक दूसरे को छोड़ो, पास्टर की टांगे खींचने बैठे। अरे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। अरे क्या क्या बातें होती है, आप देखो तो चर्च की तितर बितर हो जाता है। नहीं ऐसा होना है, चर्च खड़ा होना है तो एक दूसरे के अधीन रहना पड़ेगा, एक दूसरे का सहना पड़ेगा, एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, एक दूसरे के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ भी करना पड़ेगा, एक दूसरे का भार भी उठाना पड़ेगा, एक दूसरे को अधीन भी रहना पड़ेगा। तब तो जाके परमेश्वर की कलीसिया खड़ी होगी और पूरे गढ़वाल को हिला देगी। ऐसे थोड़ी होगा। परमेश्वर, आप देखो युद्ध के लिए कोई जाता है ना तो बीमार को नहीं भेजते, मजबूत होता है उसको ही भेजते हैं। कलीसिया मजबूत होगी, ऐसे बंधन टूटेंगे पता भी चलेगा नहीं, उसमें कोई भी दरार नहीं होगी। एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, एक दूसरे के लिए रोएंगे, एक दूसरे के लिए हम माफ करेंगे, तो हमारे बीच से मलिनता दूर होगी और पवित्रता राज करेगी
और पवित्रता में परमेश्वर का अद्भुत काम होगा। और भी एक बात देखो, पहला पतरस की पत्री उसका 4:9 भी पढ़े। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाँ कुड़कुड़ाना नहीं है, ये कहाँ से आ गया? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कुड़कुड़ाना, क्योंकि किसी के घर कोई जा ही नहीं सकता, पर कभी आ गया तो कुड़कुड़ाना नहीं है। एक दूसरे का क्या करना है? अतिथि सत्कार करना है। फिर 5:5 भी पढ़ ले। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ देखो, प्राचीनों को क्या होना है? अधीन होना है ना? किसको बोला है? नवयुवक को, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है ना? कितनी बढ़िया बात लिखी है ना? कई बार हमारे अंदर जवानी का खून होता है ना, तो हम किसी की अधीनता में रहना नहीं चाहते, किसी की सुनना नहीं चाहते, है ना? पर बाइबल स्पष्ट बताती है अगवा को अधीन रहना है। मैं एक चर्च में गया था, वो चर्च का पास्टर बोलने का उसको आता भी नहीं था, वो चर्च का पास्टर को बोलना आता भी नहीं था, और वही चर्च का एक लड़का था, वो भयंकर प्रचार करता था। वो जब हम गए वो चर्च में, तब पता चला ये चर्च का लड़का ये है, जो पास्टर को कैसे प्रचार करना वो भी नहीं आता है। पर वो लड़का को प्रभु ने अभिषेक दिया था, वही चर्च का था, और इतना भयंकर प्रभु का काम उसके द्वारा होता था। पर वो लड़के ने बोला, हम उनके चर्च में गए तो पास्टर ने प्रचार किया, तो वो लड़का को बोला, आपने किया होता? तो बोला, जब तक मेरा पास्टर मुझे प्रचार के लिए ना बोले तब तक मुझे कुछ नहीं करना है। मैं अधीन हूं उनके, मैं उनका ही द्वारा आज यहाँ पे हूं, मैं कैसे उनका अनादर कर सकता हूँ? प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया है, धन्यवाद। जब तक मेरा पास्टर मुझे कुछ ना बोले तब तक मैं उनके चर्च में सामान्य एक विश्वासी की तरह रहता हूँ। जब मुझे कोई बुलाता है मैं वहां जाकर प्रचार करता हूँ, पर मेरा पास्टर के मैं अधीन हूँ, क्योंकि वो मेरा पास्टर है। अधीनता जरूरी है, कोई भी चर्च में हो, मेरा मैं हूं या दूसरा कोई भी हो, हमें एक हमारे ऊपर जो है उनको अधीन रहना जरूरी है। हम ऐसा रहते हैं, प्रभु हमें आशीष करता है और भी उठाता है, लोग हमसे आशीषित होंगे। ये कब होगा? जब हम परमेश्वर की बातों पे हम ध्यान कर कर उस पे अधीन होकर चलेंगे, तब प्रभु हमें करेगा। एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है, पास्टर की टांग नहीं खींचना है। कई चर्च ऐसे है, ऐसी टांगे खींचता है, पास्टर रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, फिर उसका जो रोना है वो चर्च के लिए श्राप बनता है। मैं आपको सच बताता हूँ, पास्टर रोया तो समझना बंधन, एक दुष्ट के बंधन से निकले हैं और दुष्ट के बंधन में फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। परमेश्वर ने दुष्ट के बंधन से जो छुड़ाया है, पर परमेश्वर के हाथ से छूट नहीं पाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर के दास को रुलाना बंद करना है। कई जगह पे ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, मैं रोता था, कई बार हमारी चर्च में आशीष नहीं जाती थी। क्यों नहीं होती थी? परमेश्वर ने ठहराया हुआ को अधीन रहना है, ऐसा रहते हैं प्रभु वो बहुत आशीषित करता है। और भी हम आजकल क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। देखो गलातियों की पत्री, मैं थोड़ा बताऊं अंकल, थोड़ा समय ले सकता हूँ? 9 बज गया है। हाँ ओके, तो हम 5-10 मिनट में खत्म करूंगा। गलातियों की पत्री 5:15 में पढ़े। आजकल क्या हो रहा है? पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। कितनी खतरनाक बात लिखी है। क्या लिखा है? फिर से पढ़े तो दीदी। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ हाँ खाते हो,
तो चौकस रहो कि एक दूसरे का यही सत्यानाश ना कर दो। आजकल यही हो रहा है चर्च में, एक दूसरे को बनाने की जगह दांत से काट रहे हैं ना। और इसीलिए बाइबल बताती है चौकस रहो ताकि एक दूसरे का सत्यानाश ना हो। हमारा काटना, हमारा एक शब्द किसी को विश्वास से गिरा भी देता है। हम क्या बोलते हैं वो हमें ध्यान रखना है। मैं बोलता हूं, मेरे चर्च के लोगों को बोलता हूं, विश्वास की बात बोलना है तो आपका विश्वास है उससे 10 गुना बोलो, पर किसी को ऐसा मत बोलो कि उसका विश्वास टूट जाए। आजकल क्या हो रहा है, एक दूसरे को काटने में ही लग गए, दांत काटने में ही लग गई है कलीसिया। इसीलिए कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है, कलीसिया गिरती जा रही है। आज हमें क्या करना है, सीखना है। आज से हमें एक प्रण लेना है कि मेरी कलीसिया को मैं दांत काटता हूं या उसकी उन्नति के लिए खड़ा हूं। मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा देखना, मेरा चर्च में रहना, मेरे चर्च में मेरी एक्टिविटी, मेरा वर्तन, बिहेव कैसा है, वो हमें देखना है। तब तो जाके चर्च आगे बढ़ेगा, एक दूसरे के लिए खड़ा रहेगा। बाकी कुछ नहीं होगा, जो था वो भी चला जाएगा। प्रियो, और भी आयत पढ़े, वही गलातियों की पत्री 5:26 पढ़े। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। हाँ, घमंडी नहीं होना है। प्रभु ने मुझे अभिषेक दिया तो घमंड नहीं आना है। मुझे ये दालन दिया है, मुझे ये तालंत दिया है, मेरी प्रार्थना से ये चंगे होते हैं, मेरे विश्वास से ये ऐसा होता है, मैं आराधना में इतना करता हूँ, वो करता हूँ, वो इसकी जरूरत नहीं है। प्रभु ने दिया है, धन्यवाद मानो, पर हमें घमंडी नहीं बनना है। बाइबल बताती है घमंडी के विरुद्ध में परमेश्वर है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। शैतान को भी घमंड आया, फेंक दिया, तो हम कौन से खेत की मूली, हमें छोड़ेगा वो। प्रियो, घमंड नहीं आना है। और क्या करना है, एक दूसरे को न छेड़े, फिर एक दूसरे को ढा न करे। और भी पढ़े, ईर्ष्या ना करे एक दूसरे की। डा का मतलब होता है ईर्ष्या ना करे, जलन ना रखे। हम देखते हैं दूसरा एक आयत को पढ़े, याकूब की पत्री उसका 4:11। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। याकूब की पत्री उसका 4:11 पढ़ा ना। हाँ हाँ, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। देखो प्रियो, भाइयों को, भाई कौन है? मेरा चर्च का भाई है, वो मेरा भाई है। मेरी चर्च की बहन है, वो मेरी बहन है। उस पर हम बदनामी लगाते हैं, बदनाम करते हैं, तो हम किसको बदनाम करते हैं? किसको बदनाम करते हैं? बोलो तो। कोई भी जिसका माइक ऑन है बोल सकता है, किसकी बदनामी करते हैं हम? परमेश्वर की व्यवस्था की हम बदनामी करते हैं। प्रियो, कितनी बड़ी बात बताई है। तो आजकल यही हो रहा है, बदनाम, सबको बदनाम कर रहे हैं। क्या हमने थोड़ा बोलना सीख लिया? क्या प्रार्थना करना सीख लिया? बदनाम पे बदनाम, लोगों को बदनाम पे बदनाम? नहीं 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 नहीं। आज से कई हमारे जीवन में कई ऐसी कुटेव है, वो निकालना है। और ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? आशीषित करेगा। वही 5 याकूब की पत्री 5:16 पढ़े। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो,
जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, देखा, एक दूसरे के आगे क्या करो, अपने पापों को मान लो और क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम पापों को एक दूसरे के आगे, भाई ऐसा वैसा है ना, कई जगह पे ऐसी बात नहीं बोल सकते, तो परमेश्वर को बीच में रखकर माफी मांग लो और चर्च में अपना रिश्ता मजबूत बनाओ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं निरंतर पूरे उत्तराखंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक एक के नाम लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि ये मेरा अंग है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करते हैं तो हमारे में ईर्ष्या नहीं आएगी, हमारे अंदर किसी के प्रति बैर नहीं आएगा, किसी के प्रति हमें कुछ भी नहीं होगा और हम एक प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। और रोमियो की पत्री 14:19 पढ़े। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हाँ, हमें किस बातों के पीछे लगे रहना है? इसलिए हम उन बातों के पीछे लगे रहे जिनमें एक दूसरे का क्या होता है, मेल मिलाप। उस बातों को छोड़ना है कि जिससे एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को नीचे गिराए, एक दूसरे की विश्वास से दूर हो जाए। ऐसी बातों को हमें छोड़ना है और उन बातों के पीछे लगना है ताकि हमारे अंदर मेल मिलाप रहे। हम जब मिले, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आए और ऐसा भारी काम हो जैसे हमने सोचा भी ना हो। आज प्रियो, हम कहाँ है ना? आज हम अपने आप को देखेंगे, मेरे पास में कौन है उसको नहीं देखेंगे, अपने आप को देखेंगे कि आज मैं कहाँ हूँ, मैं आज तक क्या करता था, क्या करती थी। एक दूसरे की टांगे खींचने में थे, एक दूसरे के ये बातों में थे, वो उसमें थे, बहुत सारी चीजें हमने देखी है। आज हम देखेंगे, मैं चर्च के लिए उपयोगी हूँ या चर्च की विरोध में खड़ा हूँ, और चर्च को आगे बढ़ रहा है, मेरे से द्वारा उन्नति हो रही है या चर्च की बदनामी हो रही है, मेरे भाई की, बहन की, मैं अधीन हूँ या नहीं हूँ। कई बातें हैं। आज अपने आप को देखे, बहुत सारी बातें हमने सीखी है, तो आज अपने आप को देखो, जांचो कि चर्च में मेरे द्वारा लोग आशीष हो रहे या मैं चर्च के लिए एक बदनामी का कारण हूं। क्या है जो जगह पे हमें सुधारना है, अपने आप को सुधारेंगे। चर्च एक परिवार है और उसके मुताबिक हम जिएंगे, प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। हाँ, हम प्रार्थना करेंगे। कहाँ हमारा नोनी कहाँ है? नोनी कहाँ है? हमारा लड़की कहाँ है? हमारा लड़की कहाँ है? पिछड़ भाई। हाँ, ठीक है, तो शक्ल दिखाओ, कहाँ कैसा है? हाँ, ठीक ठाक है ना? हाँ, चलो आप प्रार्थना करो, जो सुना हुआ वचन के अनुसार सबके जीवन में कार्य हो, आशीष हो। खुशम प्रार्थना करो। प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे चरणों के पास आते हैं, तेरे उपस्थिति में आते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। तू महान है खुदावन परमेश्वर, और तेरी उन अनगिनत भलाइयों के लिए प्रभु हम कभी ना भूले जो तूने हमारे जीवन में किया है परमेश्वर पिता। प्रभु उन बातों को हम कभी ना टाले जो तूने हमारे लिए किया है परमेश्वर पिता।
प्रभु जिसके हम काबिल नहीं थे प्रभु, वो योग्यता से भी बढ़कर तूने हमारे जीवन में वो दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। एक दूसरे को सहने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, एक दूसरे के अधीन रहने के लिए परमेश्वर पिता, तू हमें ऐसा मन उत्पन्न कर परमेश्वर पिता। जैसे दाऊद राजा बोलता है प्रभु, मेरे अंदर एक नई आत्मा और एक नई मन उत्पन्न कर कि मैं वो कर पाऊं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हमारे जीवनों में भी प्रभु ऐसा मन उत्पन्न कर परमेश्वर पिता कि हम तेरे समान प्यार करना सीखे प्रभु। जैसे तूने हमारे लिए अद्भुत प्यार किया है परमेश्वर पिता, ऐसा प्यार किया परमेश्वर कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया प्रभु। हम पापी होने पर भी परमेश्वर तूने हमारे पाप को नहीं देखा प्रभु, हमारे मैले वस्त्र को नहीं देखा, फिर भी हमें इतना प्यार किया प्रभु। तो बात किया प्रभु, हमारे अंदर की घमंड की आत्मा, जलन की परमेश्वर, ईर्ष्या की आत्मा, जो तेरे कार्य के लिए, जो तेरे राज्य के लिए प्रभु, जो तेरी चर्च में बढ़ोतरी का नाश का कारण बनती है प्रभु यीशु, तेरे नाम से आज जो दूर होने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु हमें अभिषेक दे परमेश्वर पिता, डूंगीदार की कलीसिया के लिए परमेश्वर पिता, पूरे चर्च के लिए हम प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता। और चर्च में तेरा एक अद्भुत काम होना है परमेश्वर पिता। इन दिनों में परमेश्वर पिता तेरी अद्भुत बेदारी उस जगह में होना है परमेश्वर पिता। तेरी आत्मिक जागृति को भेज परमेश्वर पिता। ऐसी हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन परमेश्वर पिता। वचन के अनुसार हमारा जीवन हो परमेश्वर पिता। वो हम एक दूसरे को परमेश्वर चिढ़ाने वाले नहीं परमेश्वर, एक दूसरे का नाश करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन एक दूसरे को परमेश्वर जैसे तू संभाला है प्रभु, ऐसे हमें ताकत है प्रभु कि हम तेरे जनों के लिए परमेश्वर पिता, जैसे निहम्या परमेश्वर रोता था परमेश्वर पिता, तेरे दास लोग परमेश्वर तेरे लोगों के लिए रोते थे प्रभु, तो तू स्वर्ग छोड़कर धरती उतर आता था प्रभु। ऐसा इन दिनों में प्रभु हमें तो वो मन दे परमेश्वर, वो आत्मा दे खुदावन परमेश्वर पिता, कि जो लोग नाश हुए जा रहे प्रभु, हम उनके लिए परमेश्वर पिता एक आशीष का कारण बने खुदावन परमेश्वर पिता। प्रभु इन दिनों में प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से काम कर खुदावन परमेश्वर पिता। अंकल आंटी के लिए भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी प्रभु उस जगह में बहुत ऐसे आशीष किया पिछले दिनों में प्रभु, तूने उन्हें अद्भुत रीति से बचाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। अद्भुत रीति से परमेश्वर तेरे दूत उनके बीच में उतर आए प्रभु, और प्रभु तूने उन्हें अद्भुत रीति से संभाला प्रभु। उस जगह में हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी कलीसिया को प्रभु तू आशीष करना परमेश्वर पिता। हम भी तेरे हाथ में समर्पित होते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना उनके लिए भी करके बंद करेंगे। हालेलुया। कोई बात है क्या? हालेलुया। हमारी कुसुम प्रेग्नेंट है, उसके लिए सब लोग प्रार्थना करना है। वो सितंबर 3 तारीख को उनकी डेट है, उनके लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, शाम की वक्त प्रभु हमसे प्रभु तेरे वचन से तूने बात किया, तेरे दास को इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। रिचार्ड और प्रभु कुसुम के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी पारिवारिक जीवन में आशीष कर, अनुग्रह कर प्रभु, तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट कर। वो तेरे सेवकाई में है प्रभु, उस जगह में तू प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर, तेरे विशेष अभिषेक से प्रभु रख, ताकि लोग उनके द्वारा प्रभु उद्धार पाए, छुटकारा पाए, तेरी महिमा कर पाए प्रभु। हालेलुया। तेरी शांति, खुशी, आनंद उनके जीवन में आए, उनकी जरूरतों को तू पूरा करना प्रभु। खास करके हम प्रभु कुसुम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी प्रेगनेंसी अवस्था है प्रभु। हालेलुया। बच्चे को भी तू संभाल प्रभु, तेरे पवित्र लहू से उन्हें डाब देते, तेरी अभिषेक उनके ऊपर आए प्रभु। हालेलुया। तो उन्हें संभाल प्रभु, सुरक्षित रख प्रभु। उनकी प्रभु नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नॉर्मल बच्चे उनको आशीष के रूप में मिले प्रभु, ताकि वो उनकी द्वारा तेरा महिमा हो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर, उधर की सेवा में तू मदद कर, विश्वासी लोगों को तू मदद कर प्रभु। तेरी इच्छा उनका जीवन में पूरा हो, तेरे राज्य के काम सही रूप में प्रभु करने के लिए तू मदद कर प्रभु। हालेलुया। उनके पापा मम्मी प्रभु, हालेलुया, दोनों प्रभु परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह उनके साथ भी रहे प्रभु, तेरी इच्छा उनका जीवन में पूरा हो जाए प्रभु। तेरे नाम से हम प्रभु कलेश मिलकर प्रभु तेरे दास और दासी को
आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं। हम प्रभु इधर बैठ के प्रभु प्रार्थना करते हैं, आशीष देते हैं। तो स्वर्गीय पिता, तो स्वर्ग से तूने उन्हें आशीष किया, अनुग्रह किया, उसको धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु कुसुम की शरीर की सारे अस्वस्थता को तू दूर कर, शरीर को तंदुरुस्त रखना और दोनों को प्रभु तंदुरुस्त रखे, ताकि तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तूने ऐसे किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे कलीसिया को एक बार और तेरे हाथ में सौंप दे प्रभु। जो सुना हुआ वचन सबका जीवन में आशीष का कारण बने, तेरा महिमा हो इसमें से। कोई बीमारी, कोई परेशानी में, दुखी अवस्था में प्रभु, उन्हें भी तू छू कर बलवंत करना प्रभु, शांति और खुशी देना, तेरा महिमा होना है। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अब हमारा पिता का प्रेम, पुत्र की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन और प्रभु यीशु मसीह का द्वारा आगमन तक हमेशा बने रहे, आमीन आमीन। परमेश्वर सबको आशीष करे। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर तो सबको आशीष करे। ये अन्य भाषा का भी प्रार्थना है शाम की समय पर, मतलब 9 बजे के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई वह बात, लिंक क्या है भैया उसका? वही लिंक होगा उसका, तो मेरे को पता नहीं, देखते वही लिंक है। मैंने किया तो नहीं हुआ वो। जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, पहचाना कौन? कौन हो? कौन?